टी शर्ट उतार। यहाँ मार्क्स दिख रहे, तू जा भाड़ में। मेरे पूरे फैमिली में उसमें ना ये नाम बहुत ही वो है, बहुत कॉमन है। जेनेटिकली पास्ट प्रॉब्लम है। कि भाई साहब उन महाराज ने बस जब अपनी चढ़ाई ली थी, वो तभी फटाता बम। अंदर से आवाज आई टॉयलेट से, अरे मर गया। हमने अभी काफ़ी बात की, अपने लेवल बाय लेवल चलते हैं। तो स्कूल लेवल पे जाते हैं कि स्कूल लेवल पे आप जब मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते थे तो कैसे करते थे, जब मतलब फिफ्थ एग्जाम फिफ्थ प्रिपरेशन, सिक्स क्लास या सेवन्थ क्लास? हम लोग का एक्चुअली जो टीचर्स थे ना, वो काफी इस पे फोकस करते थे कि ठीक है बता रहा हूँ, लेकिन अभी क्या होता था ना कि जब एग्जाम वो कोई टॉपिक देंगे ना याद करने के लिए, ठीक है, तो उनका ये रहता फंडा कि आपको तभी छुट्टी करने के बाद, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस जो नाम पे होती थी ना, वो एक्स्ट्रा क्लासेस रखे रहते थे। और उनका ये होता था कि जो टॉपिक याद करने के लिए दिया ना आपको, उनको सुना के जाना है। तो अच्छा। सुनाने के लिए वो एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे वो 1 घंटा एक्स्ट्रा रोक देते थे। जो बंदा जल्दी याद करके रखा है उसने सुनाया, हम्म। उसने छोड़ दिया और टीचर ने छोड़ दिया, उसको जल्दी चला गया था। तो हम्म। जल्दी जाने की होड़ में वो बंदा जल्दी या तो घर से याद करके आएगा जल्दी से, नहीं तो क्लास में ही बहुत जल्दी उसको याद करना होता था। अच्छा। कई के बंदे ऐसे भी होते थे कि पूरा 1 घंटा वो अलग से याद करके याद करने में ही लगा दिया उस बंदे ने। मुझे याद है हम लोग की एक दो टीचर्स हुआ करती थी, वो डायरेक्टली वो ऐसे ही करती थी कि आपको जो टॉपिक दिया है वो उनको सुना के ही जाना है, तभी आपको अच्छा। छुट्टी देंगे। तो एक्स्ट्रा क्लास उसका नाम, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा करके रख लिया। और 2 बजे बचपन छुट्टी होती थी, में, 4 बजे तक। हाँ बचपन में मतलब एक्स्ट्रा सिक्स क्लास। सेवन से ही है, स्टार्टिंग से ही। क्या बात है। तो उनको उनको क्या है, याद सुना के जाओ तो आप जाओगे, नहीं जाओगे तो फिर मतलब आपको आधे घंटा आपको पनिशमेंट के नाम पे आपको खुद ही रुकना पड़ेगा। आप खुद ही समझ लो कि आप कब कितनी जल्दी याद कर सकते हो। तो ये टॉपिक हमेशा रहता था उन लोगों का। तो तो इससे ये तुम्हारा ज्यादा हेल्पफुल हुआ करता था एग्जाम के टाइम में कि याद करना उतना मतलब वो नहीं रहता था कि हाँ दिक्कत देगा। ये तो भैया आप कैसे प्रिपरेशन करते थे बचपन में? प्रिपरेशन कैसे? एकदम लट्ठे, बिल्कुल एकदम सर पे रहता था भाई। जब तक कर नहीं दोगे तब तक तुम्हें छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। मतलब मेरी एक मैम थी जिनके पास मैं पढ़ने जाता था ट्यूशन। अच्छा। हाँ, तो उन्हें मेरा लेवल पता था कि भाई ये लात का भूत है, बातों से नहीं मानेगा ये। हम्म। तो पकड़ के रखती थी वो। पकड़ के रखती थी भाई साहब, बड़ी डायन, और क्या बोलूं। टीचर्स वगैरह नहीं बोलते। अरे भाई नंगा कर देती थी भाई, क्या बोलूं। तो मैं पूरी ट्यूशन वालों के सामने बिल्कुल एक एक करके पहले चैप्टर बाय चैप्टर चलती थी। हम्म। पहला क्वेश्चन सुना दिया, बहुत बढ़िया। दूसरा नहीं सुना पाए, कोई बात नहीं, टी शर्ट उतार। टी शर्ट उतार। हाँ, टी शर्ट गई ऊपर से। हरासमेंट। अरे भाई साहब, अब भाई, अब दिमाग, अब भाई, अब यहाँ पे लड़कियां भी है लड़के भी हैं भाई, छोटे सब छोटे बच्चे हैं हाँ हाँ, फिफ्थ तब क्लास में। शर्म आती थी। तो भाई साहब अब फट गई। अब मेरा भाई टी शर्ट गई। अब भाई ब्रेन का लेवल अब बिल्कुल एकदम खतरनाक वाली स्टेप। अब तो भाई जवाब देने पड़ेंगे, नहीं भी कुछ तो बोलना पड़ेगा। हम्म। भाई फिर तीसरा तीसरा भी नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, बनियान उतार दे अब। तो भाई ये बनियान गई। उस वक्त तो मैं भाई, उस वक्त यार पहले मैं बताता हूँ क्या हुआ। ये मेरे को ना देसी बॉयज वाला सीन याद आ रहा है वो। वही वही। वो उसमें उल्टा होता है लेकिन वो कि वो ये थोड़ा सीनियर आंसर लेवल पे। देता था, हाँ टीचर का। ये हाँ अरे, ठीक है। ठीक है। मैं एक्चुअली मैं नया नया ही लगा था, तो मतलब परेशान हो गई थी वो कि भाई ये मतलब प्यार से मान नहीं रहा, तो वो लात के भूत फिर बातों पे ही आ गई। फिर ऐसी जवाब देता नहीं है, फिर अब मेरे शरीर पे बची सिर्फ एक चड्डी। अब मैं रो रहा हूँ। मैं भाई, जैसी मेरी बलियान उतरी मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब ये गया तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा भाई किसी के सामने। भाई। इंस्टाग्राम पे भी रिवील हो जाएंगे। अरे भाई, अब मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ रहा हूँ। मैंने कहा मैडम अब ये तो छोड़ दो, मैं याद कर लूंगा। हम्म। भाई नाक में से बत्ती सी सब सब निकल रहा है भाई, आग नाक में सब पानी भाई सब। अब भाई वो ठहरी जल्लाद, उसने कहा बेटा तू सुना के ही जाएगा आखिरी क्वेश्चन। हम्म। वो भी नहीं सुना पाया भाई साहब। पहले तो सारे कपड़े मैं ही उतार रहा था भाई, चड्डी पे वो खुद आई औरत, कह रही थी ये थोड़ा ना भाई। गलत गलत सीन लग रहा है मेरे को ये बहुत। गलत है हाँ, ना। तो अरे भाई वो क्यों आई क्योंकि मैं उतार ही नहीं पा रहा था। मैं नहीं उतारूंगा। अरे
क्या कोई भी बेटा? किसी भी टाइम पे भी इस तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब बंदा नहीं सुना अरे रहा है तो कंप्लेन करो। आई भाई थिंक साहब। यहाँ पे मैं ना एक वो क्या कहते हैं एडल्ट रेटिंग वाला डाल देता हूँ। नहीं, तो फिर बच गया भाई, वो उसका अच्छा उसका अच्छा। हस्बैंड है, उसने कहा कि भाई अरे ये क्या ये कर नया, रहे हो? हाँ ये नया स्टूडेंट है, छोड़ दे भाई। हाँ। अरे ठीक है, तूने इतना टॉर्चर कर लिया, देख कल से सब याद करके लाएगा, देखिए। अब उसको छोड़ दे, मैंने कहा भाई मैं, मतलब वो सर देवता बन गया है, मैंने पैर वैर छुए उनके, सर धन्यवाद। मैंने कहा भाई, फिर भाई मैंने अपने आंसू वांसू पोंछे, अपने आप को ठंडा, उसने पानी वानी पिलाया, कपड़े वपड़े दोबारा पहनाए। उसने बिल्कुल अलग अलग रूम में बिठा दिया, बैठा बैठाए फिर मेरे पास, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि यार इस कोचिंग में सारे बच्चे मतलब गर्मियों में इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहन के आते हैं। तो मुझे पता लगा उनका, ओ भाई साहब, भाई यहाँ पे तो ये डेली का सीन है ये। मैं भाई, भाई साहब बट उन बट मैच, उस चीज ने मतलब आपको प्रिपेयर करने में हेल्प की या नहीं? यार प्रिपेयर भाई मेरे 98% मेरे कभी जिंदगी में नहीं आए भाई। फोर्थ क्लास तक तो मैं ऐसे था, 60 70, ओ भाई साहब उन मैडम ने ले 98। नाइस। तो ओ ये भाई साहब, ये तरीका कारीगर तो है कि अरे अब जैसे जैसे बढ़ते चले गए, अब भाई अब पापा को रिजल्ट मिलने लगा, वो मैं कितना भी बोलूं कि सर ये पापा ये ऐसे करती है ऐसे करती है, मैंने कहा बेटा मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे मुझे यहाँ मार्क्स दिख रहे, तू जा भाड़ में। अगर घर को कल को तू ओह, नंगा भी आता ना घर पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ओ बाप रे। भाई, फिर क्या संसार में कोई नहीं है भाई मेरा। भाई 5वीं क्लास में मुझे मुंह मांगा चाहिए, बिल्कुल अलग, अरे भाई घर पे बड़ा बात दे। बड़ा खतरनाक था ये प्रिपरेशन का तरीका। अरे भाई, स्ट्रिप हाँ पर टीचिंग, स्ट्रिप टीचिंग थी ये। टाइम से 8 क्लास तक पढ़ता रहा, 5 6 7 8, पर इतनी लिहाज वो करती चली गई कि हाँ भाई ये नहीं 6th में आ गया। प्यूबर्टी आ गई थी ना फिर। हाँ तो भाई, अब लेकिन कपड़े ये भी पता है क्या, नहीं ये पता है क्या, ये किसी भी, ये मतलब सोसाइटी में सही समझेगा इस है टाइम। भाई। अभी के टाइम पे तो इसको मतलब हैरासमेंट ही बोलेंगे, और अब तो जल पेरेंट्स में भी ऐसे एफआईआर तक हो ऐसे सकती हो। है भाई हाँ। साहब ऐसा। अरे भाई, अबे हमारे उस टाइम पे कोई हैरेसमेंट शब्द कोई जानता भी नहीं था क्या, कोई बात नहीं, वो ही तो ना है। वो हाँ हम ही तो तो, मैं अपने टाइम तो भाई बंदों को स्केल पड़ा करती थी, उस टाइम तो अलग सीन होता है, लेकिन आज के टाइम अरे स्केल वगैरह मारना बैन है। के स्केल तो कुछ नहीं है, हमारे एक टीचर होता था स्कूल में, वो उंगली के बीच में पेन घुसा के उंगली अरे भाई, मारता और था। हाँ अरे भाई बिल्कुल, साहब, हाँ ऐसे खतरनाक खतरनाक टीचर्स होते थे अब आजकल के बच्चे उन्हें स्ट्रगल नहीं देखा सही में। भाई कुछ बट नहीं, वो हल्का सा कोई अरे बोल दे, हाँ अरे हाँ सर हाँ, हमें बोल हरेसमेंट दे। कर दिया, हाँ, मेरा मेंटल हेल्थ को है हार्म कर दिया। हार्म कर दिया भाई। ट्रामा दे दिया मेरे को। भाई हमारे टॉर्चर को देख ले तो भाई वो तो कहेगा, अरे अरे ठीक चाचा। ठीक है, हमारे माँ बाप ने की होंगी नदियां पार स्कूल स्कूल जाने के लिए, बट हमने भी ऐसा टॉर्चर सहा है अपनी लाइफ में। ओ भाई, बट ये तो खतरनाक सीन तो है। मैं मेरी प्रिपरेशन बड़ी ना मतलब मेरे लेवल ऐसे गए थे कि ना मैं पहले ना अपनी मम्मी को सुनाता था, कि जो भी नोटबुक में पढ़ा ना, फिर मैं मम्मी को सुनाता था कि हाँ ये है, ये आंसर है इसका। ठीक है। फिर मैं 6th में आया, फिर मैंने सोचा यार मम्मी को इतनी मेरे जितनी इंग्लिश तो आती नहीं, उनको तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, तो इसका हम्म, फ़ायदा क्या हो रहा है। अच्छा। ओ तो, भाई, तो मैंने फिर मम्मी को बोला कि रहने दे, मतलब मैं अपने हिसाब से लिख लूँगा आंसर, आप रहने दो, बट फिर भी उन्होंने बोला नहीं नहीं, तो मेरे को पढ़ के सुनाएगा। तो ठीक है, मैं थोड़ा किया कैरी, फिर ना मैंने सोचा यार ये जो मैं पढ़ रहा हूँ सेम चीज़ तो मैं लिख के आऊँगा नहीं वर्ड टू वर्ड, तो इसको पढ़ने का भी फ़ायदा क्या है, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ लूँगा फायदा मैं। ही छोड़ो। हाँ, तो मैं छोड़ो, मैं खुद ही कर लूँगा। फिर तब से फिर हम्म, मम्मी मम्मी को भी बोल दिया कि आप भी कोई नहीं, अब हाँ, अब मैं खुद ही कर लूँगा, और ठीक है, मेरे कोई रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ा। हमेशा से मेरे 80 85% आते थे, उतना ही रहा, अभी भी हम्म, उतना ही मेंटेन्ड है। तो मेरी लाइफ में कभी वो ग्राफ नीचे नहीं गया, उतना ही मेंटेन रहा, तो वो चीज़ तो सही रही। एक मैं पूछता हूँ, तुम लोग बताना कि हम्म, एक स्टेज आता है जिसमें कि बंदा अब इतना मतलब अपने आप को रहता है सीन की, एक स्टेज आता है ना एकेडमिक्स में कि बंदा इससे पहले तक रटता है और इसके बाद से आंसर खुद से बनाना चालू करता है। वो स्टेज सबके लाइफ में कब आया? लाइक एक होता है कि तो आप एकेडमिक में पूरा लाइन बाय लाइन रट के जा रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, और उसको जो कि आप रट के गए हो, जो नोटबुक में लिखा है वो पूरा सेम लिख के आना है आंसर। और एक होता है कि अब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई है, आपको अब
उस आंसर जो देना है आपको उस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड ही देना है। हम्म। मतलब टू द पॉइंट्स नहीं हो तो सकता, लेकिन आप अपने वर्डिंग में आंसर लिख सकते हो। मेरे तो सिक्स क्लास में ही आ गया था कि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ऐसे करने का फ़ायदा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, जिसको मैं मतलब हाँ, रट के जिसको रिवीजन के लिए पढ़ा रहा हूँ उनको कुछ समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वही है ना, फिर इससे बेटर तो यही है, कॉन्सेप्ट समझ लो और कर लो खुद ही। तो सिक्स से ही हो गया था मेरा तो। हाँ, लेकिन ये होता था ना कि उस टाइम मार्क्स वगैरह जो टीचर भी होती थी ना, क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन कॉपी जब चेक करती होंगी, वहां से बंदे ने ये आंसर नहीं लिखा, मार्क्स हाँ कट। हाँ अब हाँ। नजर आ रहा है कि टीचर के सामने मैंने लिखा तो है, लेकिन वो टू द पॉइंट वाला नहीं है, वो लाइन बंदे के नंबर गए। तो हम्म। वैसा भी हुआ हुआ करता था उस टाइम का सीन। हाँ हाँ, ये नहीं, ये सीन तो होता था। हाँ, कि आपने इस हिसाब से ये आंसर नहीं लिखा, मतलब ये वर्ड टू वर्ड ऐसे नहीं लिखा, तो इसके भी मार्क्स वर्ड टू कटते वर्ड थे। नहीं निकले। हाँ, वर्ड टू वर्ड ना वही वही लिखने के भी मार्क्स कटते थे, बट सिक्स के बाद में मैं चिल हो गया था उसके बाद एग्ज़ाम के मामले में, कि देना ही तो है, हो जाएगा, चाहे काफी जो जल्दी सही आया हो। था ये। मुझे तो 10th में आया था ये सब। टेंथ में। हाँ, क्योंकि 9th तक भाई मुझे होश, 8th तक तो मैं रटता ही था, क्योंकि भाई वो डायन रटाती थी। उसे भाई उसे वही चाहिए जो कॉपी पे लिखा है, एक शब्द ऊपर नीचे हुआ भाई शर्ट उतर जाएगी, फट जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा भाई। एट्थ तक तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं चड्डी मैं उतार दूं, वो कहती थी रुक जा बेशरम। वो अरे कहती तो थी रुक जा। आपने कभी यार, रिवर्स साइकोलॉजी का नहीं सोचा कि मैं किस दिन ना नंगा ही चले जाता हूँ, क्या फिर क्या उतारेगी। ये हमसे तो कपड़े पहनेगा। हाँ, अरे भाई साहब। गलती करी ना कि जितने ज़्यादा कपड़े उतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरे भाई तब तो मैंने और हैक निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे पता भाई देखो से पता है नहीं, क्योंकि 8th तक ये सीन चलता था कि तुम्हारा कि अगर कोई क्वेश्चन टीचर को हटवाना है तो वो मतलब आउट ऑफ द सिलेबस करवा देती थी, कि मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे हटा दो, मैं नहीं करा रही इसका आंसर। अच्छा। अब मुझे पता है कि वो उस पेज का उस क्वेश्चन का आंसर 2 पेज का है, मैं उस पेज को ही फाड़ देता था, कह देता था मैं भी आउट ऑफ सिलेबस है, छोटे छोटे करके ले आता था, मैं खुश, अरे बहुत बढ़िया भाई ये लंडा कर लेगा तो। क्या बात है। उसी सब उसी आप बस। जब ऑफिसर हो, काफी टाइम से चल रहा है उनकी लाइफ में भी। अरे उसी साल रिजल्ट डाउन हो गया, मैम कह रही थी बेटा ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो सब आ गए। मैं कहा चैट सर मैं भी ये दूंगा। चैट जीपीटी से आगे तो जीतू भैया है। ओ भाई। पर तेरे तो भाई मेरा तो मतलब हाँ, मेरा ये टेंथ में हुआ था। वर्डिंग वाला तो 10th में याद हुआ, हाँ। अनुज तेरा कब हुआ था? मतलब सही। खुद से मेरा समझना आया है। था एक्चुअली, हम्म। मेरा आया था एट्थ में आया था कि, और वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना कि आप स्टार्टिंग में क्या 7 तक का एसएसटी और साइंस वाले टॉपिक्स होते थे। साइंस तो मतलब मेजरली मेरे को याद है कि 9 10 तक तो मैं तो रट के ही जाया करता था कि लाइक उसको आंसर टू द पॉइंट जो आपने लिखा है वो तो लिखना ही लिखना है। हम्म। लेकिन जो एसएसटी का धीरे धीरे ट्रांजिशन होता था ना कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप आंसर बनाना चालू कर देते हो, तो 7 तक तो यार बिल्कुल सारी डेट्स रट के जा रहे हो, कौन से मुगल एम्पायर क्या क्या जो भी उसके टाइम सिलेबस में होगा तो सारी चीजें रट के जाएगा। ये से मतलब ऐसा रहा था कि जो सीनियर से बात करो ना तो फिर वो बताते थे लाइक कि आंसर लिख सकते हैं, आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, बस याद होना चाहिए कि हाँ कब क्या होना चाहिए, डेट डेट एग्जैक्ट याद होना चाहिए। हाँ, डेट याद तो होना चाहिए, अब उसके अलावा स्टोरी, आप कहानी बना सकते हो खुद से। हाँ तो स्टोरी बिल्डिंग जो होती थी ना वो मैंने स्टार्ट की थी एट्थ क्लास से, और शुरू की थी मैंने सब्जेक्ट हिस्ट्री से ही शुरू की। एसएसटी से। हिस्ट्री सिविक्स जो है, हाँ अरे मेरे को हिस्ट्री यार। सिविक्स मतलब वो तो उससे हम्म। एनसीईआरटी में हिस्ट्री एक दो सब्जेक्ट देंगे ना, लेकिन उसमें चैप्टर्स अलग अलग देते थे। हाँ हाँ, तो हिस्ट्री स्टार्टिंग में मतलब सिविक्स और स्टोरी बिल्डिंग उसी टाइम थी, लेकिन उस टाइम टीचर्स हम्म। होते थे ना कि वो लोग वो मार्किंग कराते थे कॉपी में, तो मतलब कॉपी भी करा तो बुक में एकदम सीधे मार्क्स कर देते थे, यहाँ से ले यहाँ तक क्या आंसर है, आप पूरा पूरा नोट हाँ करके आओ कॉपी में, पूरा पूरा रट के आओ। हाँ हाँ हाँ। तो वो वाला टॉपिक मतलब उस टाइम बहुत रटना बहुत मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि आंसर दो दो तीन तीन पेज से आ रहे। मेरे को एसएसटी बहुत पसंद था स्कूल में, क्योंकि ना जो अरे हमारी भाई साहब। हाँ जो हमारी टीचर पढ़ाती थी ना, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत उल्टा हूँ हर चीज़ में। मेरे को एसएसटी पसंद था, साइंस तो पसंद ही था, एसएसटी पसंद था। और ऐसे एग्ज़ाम में भी देख लिया आपने कि मैं साइड वालों को आंसर बताता था। कॉलेज में मतलब दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे कोर्स वाले बीजेएमसी वाले मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको बताता था आंसर। तो मेरा उल्टा सा हिसाब ही चलता है वैसे तो, बट ये हाँ एसएसटी पसंद था मेरे को। जो हमारी टीचर होती थी ना, वो मतलब क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ना साथ साथ ना क्वेश्चन पूछते रहती थी कि कौन अटेंटिव है, कौन देगा। हाँ हाँ। तो हाँ, तो मेरे अटेंटिव ने मतलब अटेंटिव नहीं भी होता था ना तो भी मैं आंसर दे देता था। एक बार था हुआ था कि मैं क्या कहते हैं, तब मेरी थी गर्लफ्रेंड थी जो उसके साथ बैठा था, तो मैं उससे बातें कर रहा था तो
बातें कर रहा था, वो देख रही मेरे को कि ये तो ध्यान नहीं दे रहा, बातें कर रहा है। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, खड़ा किया, तो मैंने आंसर दे दिया। कहती ठीक है बैठ जाओ। पर ज़्यादा बातें मत करो। भाई हाँ, हम्म। थग लाइक मूवमेंट था। सही है। अभी मैं चश्मा लगा लेता हूँ क्या? ये वाला चश्मा लगा लूँ। स्वैग स्वैग वाला। थग थग लाइक मूवमेंट। बट हाँ, ये हुआ था मेरे साथ। बट एसएसटी पसंद था बेसिकली मेरे को। मज़ा आता था यार, वो जिस हिसाब से वो पढ़ाती थी ना टीचर, उसके हम्म। पढ़ाने के तरीके से मज़ा आता था। हाँ ये तो रहता है कि लाइक अगर टीचर बहुत अगर हुँ, अपना एफर्ट देके अच्छे से समझा रहा है ना बच्चे को, और बच्चा लगा रहा है अपना एफर्ट देके समझ भी रहा है, जितना हाँ, ईज करके टीचर समझाती है उतना अच्छे से अगर बच्चा भी समझ लेगा तो फिर एक अलग से मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी के लाइफ में। हाँ। ये तो बहुत इवन बड़ा पॉइंट है। जो मेरे केमिस्ट्री का टी सर थे ट्यूशन में, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका था ना, उससे मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था 11th-12th में। और मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी उसी में वो आए भी था ट्वेल्थ। क्या, अय्या भैया पिछले सैया। नहीं नहीं, अरे नहीं, वो वो बढ़िया तरीके से पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे पढ़ाते कि वो ना आपके बड़े भाई हैं, और ओके ओके। हाँ, कॉन्सेप्ट को ना मतलब बहुत ही इजी वे में समझाते थे, और मजाक करते रहते थे क्लास में। तो वही है, हमारी सारी क्लास ही उससे उनसे वो थी, प्रभावित थी। और मज़ा आता था। केमिस्ट्री, मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या था, मैथ्स था ना, तो केमिस्ट्री में ही आए हैं मेरे हाईएस्ट मार्क्स बोर्ड्स में। बट मेरे भी सेम। वही केमिस्ट्री में मज़ेदार थी, मेरे को मज़ेदार लगती थी। बट अब मैंने बोर्ड्स का नाम लिया है तो बोर्ड्स की बात ही करते हैं। कि बोर्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? और तेरा तो अनुज आईसीएसई बोर्ड था। हाँ भाई, मैं तो बता ही चुका हूँ। तू तो बता मैं ही तो चुका। सामने एग्जाम में भी बैठ के, एग्जाम के सामने बैठे हुए करते थे। पूरा हाँ, पूरा सेशन हुआ हमारे स्कूल पर। मतलब एग्जाम में माहौल कैसा था कि आर क्योंकि वो एक होता है ना, एग्जाम में वो एक मतलब आपका टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ है वो एग्ज़ाम। आप उसके बाद बड़े हो गए असली में। बिल्कुल। हाँ, आप 18+ हो जाते हो ऑलमोस्ट उस टाइम पे। तो क्या था मतलब फीलिंग जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था? देखो, इन जनरल क्या था ना कि बोर्ड बोर्ड का रहेगा, बोर्ड का एग्जाम रहेगा तो जेन्युइन है कि आपको तो डर तो लगेगा ही, ठीक है। हम्म। एक डर का माहौल अलग रहेगा। दूसरा क्या, आप टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स और अपने सामने सामने आजू बाजू लोगों को देखोगे, तो मेरा तो मैंने बताया टीचर के एग्जामिनर के सामने ही बैठा करता था। हम्म। तो स्टार्टिंग से ही मतलब एक था कि एक तो सीट कौन सी मिलेगी, सामने टीचर कौन सा रहेगा, किस तरह का उसका बिहेवियर रहेगा। और वो तो मतलब एक ये तो था कि मतलब जनरली मैंने कॉपी देखा है कि वो मोस्टली खाली बैठा तो मेरी कॉपी देख रहा है, वो सामने बैठ के चेयर बैठा वो कॉपी देख रहा है। तो डर का माहौल तो मेरा पूरे थ्रू आउट बोर्ड में ही रहा था, पूरा बोर्ड एग्जाम में कि लाइक अब क्या है यार, किसी को कुछ तो हेल्प तो लेनी नहीं है किसी से। हम्म। और फ्लाइंग स्क्वाड का डर अलग बैठाए हैं लोग, सामने टीचर के सामने बैठ के अलग से पेपर कॉपी देख रहा है। अब बंदा इतने फ्रस्ट्रेशन में लिख रहा है क्या। तेरा तो हमेशा तो बड़ा ये था बड़ा खतरनाक सीन था है बोर्ड्स का तेरा तो। सारी चीज़ों भाई, का मतलब तेरे पे मैंने प्रेशर मैंने बना ये हुआ। डिसाइड किया था कि मतलब हम्म। ये ए नाम से ना मतलब बहुत ही मतलब जनरली का ये वाले नेम से बहुत ज्यादा आगे मतलब दिखाई देंगे ना। तो हम्म। अल्फाबेटिकली सब जगह सारे एग्जामिनेशन हॉल में सीट्स वगैरह वैसे ही अरेंज करते हैं, ए नाम वाले बंदे सामने बैठे रहेंगे टीचर के, या स्टार्टिंग से ही रहेंगे। और मेरे हम्म। उसमें से ए नाम में भी सबसे गंदा ये कि मेरा जो रोल स्टार्ट हुआ ए एन से स्टार्ट हुआ था, और अरे, मेरा नाम ही फर्स्ट आ गया उसमें। और पूरे बोर्ड के टाइम में बैठा हुआ हूँ वहीं पर। तेरी किस्मत काफ़ी खराब थी। अपने बच्चे का नाम ना कभी ए से मत रखियो। सोचेंगे लेकिन हाँ ये तो रिकमेंडेशन रहेगा कि भाई ऐसा कुछ हाँ, तो नहीं करूँ कि ए से जेड रखोगे जेड नाम। जेड से रख लेना आजकल। जैन मलिक तो काफ़ी चल ही रहा है, तो जैन ही रख देना बच्चे का नाम। देखा जाएगा अभी क्या कर सकते हैं उसके आगे, हम्म। वो तो फ्यूचर की बातें हैं। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन ये है ना कि मेरे मेरे पूरे फैमिली में उसमें ना ये नाम बहुत ही वो है, बहुत कॉमन है। अब तो जो तेरे भी है ये तेरे है, परिवार में दिक्कत है क्या? जो भी है वो ये है भाई। ये जेनेटिकली पास्ट प्रॉब्लम है। कैरी फॉरवर्ड तो मतलब अब तो आदत सी हो गई है। हम्म। पर जीतू भैया आप बताओ, बोर्ड कैसा रहा था? अरे धमाकेदार। धमाकेदार। धमाके। बोर्ड से पहले मैं बताऊंगा 9th क्लास की बात। हम्म। ठीक है, तो 9th में हमारे मतलब क्या कहते हैं, हमारे मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ता था प्रिंसिपल काफी खड़ूस था भाई, बहुत खड़ूस। हम्म। तो मतलब एग्जाम टाइम में आके मतलब अगर वो आ जाए किसी भी क्लासरूम में भाई सबके प्राण सूख जाते थे। भाई एकदम एक नंबर का हिटलर। हम्म। मतलब अगर किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया वहीं से मारता हुआ ले जाएगा भाई।
ठीक है, पेपर सब मतलब कांड कर देगा वहां पे। मूछ भी थी तो क्या? हाँ, मूछ नहीं, क्लीन शेव रहता था, पर मूछ होती तो भाई हिटलर होता वो। हम्म। तो भाई साहब, तो एक बंदे को चीटिंग करता हुआ पकड़ लिया, उसे बहुत मारा उसने क्लासरूम में, वहीं पे बहुत मारा। हम सब पेपर दे ही रहे थे भाई। अब सोच, हम उसका खौफ कैसा, वो पूरी क्लास में उसे पीट रहा है और सारे बच्चे अपने पेपर कर रहे हैं। भाई कोई देख नहीं रहा उसे पिटते हुए, भाई इसके कान जहां पड़ रहे, बस आवाज आ रही है कानों में, ताड़ ताड़ उसके कान में चार पांच पड़ गए। हम्म। और भाई हो गया, भूत उतर गया। अच्छा, उस टाइम क्या था, दीपावली का टाइम था। हम्म। ठीक है भाई, पता नहीं किस हरामखोर ने बाथरूम में तो बिल्कुल, मतलब हमारी क्लासरूम में था ना पीछे, जस्ट टॉयलेट हम्म। अटैच, उस टॉयलेट में रख दिया किसी ने बॉम्ब। हम्म। ठीक है। काफी अब उस पे, दहशत गर्दी वाली बात है। हाँ वो, उसके फूटने के बाद वो गया टॉयलेट में प्रिंसिपल। और भाई साहब वो उसी टॉयलेट में घुसा जिसमें बॉम्ब था, सूतली बॉम्ब। ओ भाई साहब। ओ भाई। और भाई किस्मत देखो प्रिंसिपल की, भाई फटा भी उसी वक्त। भाई मतलब हमारे वहां का जो पियोन था वो बता रहा था उनकी कंडीशन, कि भाई साहब उन महाराज ने बस जब अपनी चढ़ाई ली थी वो तभी फटा था बम। और भाई वो जैसे ही फटा उसका बम, उसकी भाई अंदर से आवाज आई टॉयलेट में से, अरे मर गया। भाई वो ऐसे चीखा, भाई सबकी फट गई भाई। टीचर भाग रहा है, बच्चे अपने पेपर छोड़ के भाग रहे हैं, भाई मौत हो गई किसी की। भाई सब टॉयलेट में भाग, भाई वो प्रिंसिपल अधमरा हो गया, वो वहीं पे भाई उसके सामने ब्लास्ट हुआ वो। ये वेस्टर्न यूपी की कहानियां बड़ी खतरनाक भी होती हैं। भाई, भाई उसे डिस्पेंसरी वगैरह लेके गए। हम्म। डिस्पेंसरी में भी होश नहीं आया, उसे हॉस्पिटल रेफर किया, भाई ने हॉस्पिटल लेके जाओ। बाप रे। भाई, खतरनाक चीज हो। भाई जितने बच्चे थे, जितने शराब, जितने भी हिट लिस्ट में शामिल थे हमारे उसमें, हवाई इतिहास में जिन जिन लोगों ने बॉम्ब लगाते हुए पकड़ा गया है, भाई सबको लाइन पे लगा दिया, बेटा बता दो किसने बॉम्ब लगाया है। बेटा प्रिंसिपल की हालत बहुत खस्ता कर। और पता है, जो जो टीचर पूछ रहा है वो मतलब डांटते डांटते वो भी हंस रहा है कि बेटा बता दो किसने bomb लगाया? भाई सारे बच्चे हाथ खड़े कर गए, सर पता ही नहीं। अब भाई इसमें कुछ वो, सामने आके थोड़े तो और नहीं आएगा जो प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व हो। ए, स्टूडेंट्स भाई के साथ थोड़ा सामने। किसी को तो क्रेडिट लेना चाहिए था कि उसको फेमस तो हो जाता कम से कम वो। बिल्कुल, अरे मैं हाँ, अरे वो पकड़, भाई पकड़ में आता तो मर ही जाता भाई वो। जो बंदा चीटिंग कर रहा है उसके ऐसे झापड़ दे रहा है कि भाई के उसकी नानी याद दिला दे, सोच उस केस में तो पता नहीं क्या ही करेगा वो। ये बात तो है। भाई साहब, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा ये उसके संग सीन हुआ कैसे था। थ्री इडियट में तुमने, थ्री इडियट आई हाँ होप हाँ, तुम सब लोगों ने देखी होगी। मेरे दिमाग में वही चल रहा था। क्रिकेट वाला सीन ही हुआ है कि रेंचो, क्या कहते हैं, रैंचो को छोड़ने जाते हैं। वो चतुर, सॉरी। हाँ चतुर जब टॉयलेट कर रहा होता है उसकी बिल्डिंग के ऊपर, तो वो कुछ बच्चे उसके नीचे वो वायर से लटका हुआ वो लटका देते हैं बल्ब। हम्म। तो वो जो टॉयलेट करते वक्त जो उसे फील होता है ना भाई, कि मतलब उसकी आंखें ऊपर नसें बाहर, भाई वही हुआ था उसके साथ। हाँ, मेरे को जब जब भाई मतलब नरेट कर रहे थे ना, मेरे दिमाग में वही थ्री इडियट्स वाला सीन ही चल रहा था कि ऐसा ही हुआ होगा। अच्छा। हम्म। थ्री इडियट से ही इनकी इनकी स्टोरी से कॉपी तो नहीं है। अरे थोड़ी वो बहुत तो बहुत रिलेट बात कर रहा आई है, वो तो बहुत बात है। ये मैं बताई कह है। रहा हूँ हाँ, ज्यादा इंस्पायर्ड हो तभी तो इसी से लग रही इंस्पायर्ड इसी से हो, स्टोरी। क्या पता। वही चीज। हम्म। और भाई, और सबसे बड़ी बात भाई, उस पूरी असेंबली में सबसे खुश बंदा वो था जो पिट रहा था सबसे पहले क्लास में घुस के, जिसे पीट रहा था प्रिंसिपल। भाई वो तो उसको तांडव कर उसका रहा था। उसको उसका बदला पूरा होते हुए दिख रहा था। भाई बिल्कुल। प्रतिशोध। प्रतिशोध भाई। वो तेरा खुश दिख रहा था कि वाह भाई वाह क्या बात है। खतरनाक ही सीन था। बट वापस आते हैं उस पे, बोर्ड वाले पे, मतलब बोर्ड्स में मतलब क्या माइंडसेट था जब वहां बैठे थे एग्जाम देने में? कुछ नहीं, मतलब क्या ही माइंडसेट होगा, बस यही ध्यान रहता था कि बस अपना आईडी कार्ड अपने संग रखो, अगर आईडी कार्ड भूल गए तो बेटा पेपर नहीं देने देंगे तुम्हें, तुम्हें देश निकाला घोषित कर देंगे बस। एक आपने बार हो भी गया था गलती से, मैं दिए कब थे बोर्ड्स के एग्जाम, कौन से साल में दिए थे? मेरे ख्याल से 2012, 2012 या 2013।
12th के बोर्ड, नहीं 12th नहीं 10th के। 12th के कह रहा हूँ मैं। 12th के तो मैंने 2015 में दिए थे। 2015 में दिए थे। हाँ। हाँ। 2016 में तो मैंने दिए। हाँ तो सही तो है। अच्छा, मैंने एक साल का एक ड्रॉप साल किया है ड्रॉप, ना। हाँ नहीं मैं उसके उसको काउंट करके सोच रहा था। पर आप मेरे से 2 साल बड़े हो ना एज में, या 3 साल बड़े हो बल्कि। हम्म। 96 बॉर्न हो ना। दो दो दो। 96 बॉर्न हो ना। 96। तो मैं 99 हूँ, कितनी बार बताऊँ। भूल जाते हो आज ही हम आप। सबसे बड़े लगते हो तो यार। अब वो उसमें मेरी गलती नहीं है, जब वो मेरे हम्म। जीन्स है। हम्म, अरे हमारे साल में वो सीन हुआ था यार कि मैथ्स वाला पेपर खराब आया था। हमारे साल में क्या, हमसे एक साल पहले शायद आपके साल, तब इसलिए पूछ रहा था मैं कौन से ईयर में क्या था कि आपके साल। हमारे साल वाले में। हाँ। हाँ तो अरे भाई तोते उड़ गए थे, हाँ भाई, मैथ्स का पेपर अब काफी खतरनाक है। हाँ पर वही है, अभी तक डिबेट चलती है इसी चीज़ पे कि नहीं, क्या कहते हैं, 2015 वाला ज़्यादा टफ था या 2016 वाला। और 2017 वाले पता नहीं क्यों आगे कहते नहीं, तुम सब तो ज़्यादा, हमारा टफ था। जबकि उनका इजी था कंपेयर टू अस। बट हम्म। वही है, हाँ मेरे मैथ्स वाले पेपर में मेरे ज़िंदगी में पहली बार मेरे को ऐसे हुआ था एग्जाम में कि ना, मेरे को कुछ नहीं आता। मेरे को कुछ नहीं आता और मैं इधर उधर देख रहा था कि अब करना करना क्या है। हाँ। हाँ, बहुत ही खतरनाक पेपर था। सबसे ज़िंदगी के लोएस्ट मार्क्स आए आउट ऑफ 100 मेरे, जो उसी में आए थे। बिल्कुल। और बोर्ड से वो तो और ज़्यादा। पर ठीक है, मैंने मैंने वही दिल को दिला से यही बोला कि नहीं नहीं, सबका खराब हुआ है इसमें, सबका खराब हुआ है। काफ़ी कम थे यार उसमें मार्क्स में, बहुत बुरा लग रहा था। हम्म। और आज भी जब भी मेरे से कोई ना मेरे से परसेंटेज पूछता है ना, तो मैं मैथ्स वाले मार्क्स नहीं गिनता उसमें। 42 क्या आए थे यार बात। 100 में से। हम्म। आपके कितने आए थे? ये मैं रखूँ मेरे क्या? 57, 57। 57। हाँ कोई बात नहीं। मेरा ज़्यादा टफ था। बट क्या कहते हैं, बोर्ड्स भी दे दिए हमने अपनी लाइफ में। उसके बाद बारी आती है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। या तो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए हैं, या कोई सरकारी जॉब के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। 12वीं पार करते ही सबसे पहले तो दिमाग में कुछ आते हैं एग्ज़ाम, वो होते हैं जेई। मेडिकल वालों के लिए आता है नीट। और किसी को ज़्यादा स्टेट्स एग्जाम। किसी को ज़्यादा एडवेंचरस बनना है तो एनडीए का एग्ज़ाम भी देते हैं। हाँ तो मैंने दिया भाई, मैंने इंडिया का दिया है। मैंने भी दिया है। मैंने भी दिया है। हम ही थे एडवेंचरस और क्या। बट कौन से मतलब एनडीए के 2 बार होते हैं ना एक साल में। एक बार, हाँ। हाँ एक बार मार्च में होते हैं और एक बार जून जुलाई, सितंबर के टाइम पे, सॉरी सितंबर के टाइम पे। हाँ, दो टाइम होते हैं। भाई वो इंडिया का पहला ऐसा जिंदगी का एग्जाम था जिसमें एक दिन में दो एग्जाम हुए थे। ढाई ढाई भाई घंटे वो के। बिल्कुल। एक्सपीरियंस था वो भी है कि, और पता है मेरे तो दर्द होने लग गया था। अरे भाई साहब। पहली बार 5 घंटे बैठे थे जिंदगी में, अब तो चलो आदत हो गई है। अब तो आदत हो गई है। नए वाले एग्जाम में भी आदत हो गई है, बट वही था कि पहली बार बैठे थे। ये 2.5 घंटे मेरे को पहले बैठना है, 2.5 घंटे बाद में बैठना है। और बिल्कुल। कोई फ़ायदा नहीं है आपके पहले एग्ज़ाम का, सॉरी सेकंड एग्ज़ाम का, जब तक आपका पहला वाला क्लियर नहीं होगा। और पहला वाला बिल्कुल। मैथ्स का था। बिल्कुल भाई, पहला वाला ही बिल्कुल। मैथ्स का था। ना कुछ आता है ना कुछ, जीके वाला जो होता था वो आराम से हम कर रहे हैं सेकंड हाफ में कि अरे ये तो बढ़िया है, बढ़िया है, 1.5 घंटे में हो गया। पर पहले वाले में तो आंसर किए नहीं ढंग से, तो क्या ही पास होंगे। हम्म। बट क्या कहते हैं, और कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिए हो आपने जो याद हो? नहीं मैंने ये। स्टेट बोर्ड पे दिए थे, स्टेट वाले जो होते हैं ना इंजीनियरिंग के, यूपीटीयू, लाइक यूपीटीयू, उस टाइम हाँ। चलता था यूपीटीयू। हाँ, हाँ। तो उस टाइम यूपीटीयू दिया था, जेई दिया था। हम्म। और ये कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज वाले लाइक एसआरएम, वीआईटी वगैरह सबका दिया हुआ। ईआईटी का मैंने भी दिया था। एसआरएम वीआईटी सबका दिया हुआ था उस टाइम। और और बिट्स 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 का भी दिया नहीं दिया। होगा, बिट्स भी दिया होगा। नहीं, बिट्स मैंने नहीं दिया था। मैंने बिट्स का भी मेरे को दिया पता था था। वीआईटी हम्म, वाले बराबर हो जाते हैं। हाँ। नहीं वो वही है ना कि क्या कहते हैं, विशफुल थिंकिंग थी वो, कि मैं दे देता हूँ क्या पता हो जाए। हाँ। और वीआईटी और बिट्स वाले में ये भी सीन होता है कि ना, आप जैसे एग्जाम देते हो ना उसी टाइम आपके मार्क्स भी दिखा देता है। तो जो मार्क्स आए थे ना उसको देख के मेरे को लग रहा हाँ। था कि ठीक है, नॉट बैड। बट बाद में पता चला ना कि रैंक तो कुछ आई नहीं। वही बट वही मेजर बात है, जब जब उसकी रैंकिंग आउट होती है ना, तो भाई ऐसा लगता है कि
ये मतलब अलग से इनके लिए ब्रांच खोलना पड़ेगा, उससे इतने बंदों को हायर कर बैठाने के लिए अपने सीरीज पे। हाँ बट मैं जे तो यूपीटीयू का दिया था भाई, कुछ हाँ हाँ कितने कितने 60 की 70 हजार के आसपास कुछ रैंक आ रही है भाई साहब। ठीक है। मेरी जेई की 3 लाख बहुत में थी। खतरनाक है। मेरी जेई वाली 3 लाख में थी। तो नॉट बैड। बट जेई का क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा? जेई का सीन ये था कि जेई के नंबर उतने आए थे जितने मैं उसके बाद में फील कर रहा था कि लाइक अगर SC ST वाले होते तो कहीं ना कहीं NIT बेटर थे। ये चीज़ तो हमेशा चुभती है, ये तो लगती है, दिल पे लगती है, बट ठीक है। भाई कोई कोर्स लेके NIT में बैठे होते भाई साहब, उसकी ग्रेजुएशन चला रहे होते। हम्म, नहीं तो जेई नहीं का तो वैसे ही नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है कि ठीक था। कैसा कट ऑफ नहीं निकला जनरल वालों का, कै, शायद उस टाइम मेरे टाइम में कैसा कट गया था ऑफ। एग्ज़ाम? एग्जाम ठीक था, मतलब उतना मैं मिक्स था, मेरे टाइम पेपर आया था तो सेम मेरे टाइम को पे आए थे। थे ये 96 समथिंग आए थे मेरे, और 105 शायद कट ऑफ हुआ करता था। तेरे तो नाइन्टी मैं सिक्स तो आए वैसे थे? ही, हाँ उस टाइम 96 आया था और कट ऑफ हुआ था 105। 105 था, हाँ। तो तो सही मैं है। कहा भाई साहब, उसके बाद कहते हैं ना SC ST वाले होते तो मिल जाता कोई अच्छा खासा। हाँ, उनको तो 50 में मिल जाते हैं ना। हाँ 40 उस टाइम। ST का शायद 45 था, और SC का शायद उनका 50 या 55 के आसपास। अच्छा। और वो भी ऐसे होती है ना कि अगर आप कट ऑफ लाओगे तो आपको जो NIT में भी रैंक में सबसे लो वाली कॉलेज होगी ना, मतलब जिसकी भी रैंक उसमें मिलता था, तो उस टाइम अपन सोचते कि SC में कुछ अच्छी बट वो अच्छी ranking वाला कॉलेज मिलेगा। बट वो एनआईटी तो था। हाँ वो NIT था। एनआईटी का ये है। टैग लग जाता है ना फिर। हाँ ये है, लेकिन ये था ना कि सब्जेक्ट कौन सा आप दोगे, आप सब्जेक्ट ऐसा चॉइस नहीं मिलेगा ना कि आप CS चाहिए तो आपको CS नहीं मिलेगा, देखो, केमिकल इंजीनियरिंग करने में। हाँ नहीं, देखो जो मैंने जितना भी देखा ना, जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे थे और आईआईटी क्रैक भी करते हैं, तो हाँ उनको उनमें से किसी को पता नहीं होता कि हमें आगे जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। वो सिर्फ नहीं दिमाग, मेरे को, नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऐसा था लोगों ना का, कि हाँ, मोस्ट ऑफ द लोगों का मैंने यही हाँ देखा कि ना दिमाग में होता है बस आईआईटी क्लियर करना है, आईआईटी क्लियर करना है, उसके बाद वहाँ जाके चाहे कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए, आईआईटी अच्छा नहीं ऐसा, चाहिए। लेकिन हाँ। मेरे मेरे साथ नहीं था, क्योंकि एक तो ये था कि टीचर्स बताया करते थे कि भैया ऐसा ऐसा नंबर लाओगे तभी तुमको कट ऑफ का मतलब, कट ऑफ को मतलब होता है कि आप क्लियर कर रहे हो जस्ट, और उसमें रैंकिंग लाओगे टॉप रैंकिंग तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। हम्म। तो वो उनसे सुन के मतलब एक तो समय क्लियर था कि अगर यार मतलब कट ऑफ जस्ट क्लियर करे तो जस्ट पासिंग हुआ, पासिंग मार्क्स आया, अगर कट ऑफ से नीचे आया तो मतलब आप पास तो नहीं हुए, और हम्म। मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं बना। और कट ऑफ जस्ट निकालोगे तो उसका मतलब है कि आपको जो जिस रैंक के हिसाब से जो सब्जेक्ट एलोकेशन होगा वो आपको लेना पड़ेगा। और जो हम्म। टॉप रैंकिंग वाले होते थे तो उनको रहता था कि उनको ऊपर होता था कि उनको सेल्फ इंटरेस्ट है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और मोस्टली उस टाइम CS ज्यादा लेते ही थे लोग उस टाइम कॉमनली। के इस टाइम पे भी सीएस ही लेते हैं ज़्यादा। आज भी है, आज हाँ। भी ज्यादा है। हाँ। पैसा है भाई सीएस में, और क्या। ऐसे हाँ वो मुद्दा तो यही है। जी तो भैया, आपका कैसा था जेई का एक्सपीरियंस? कोई खास नहीं भाई। बस गए थे, देखे आ गए? गए देखे आ गए। एग्जाम में मतलब क्या चल रहा था दिमाग में कि क्या करना है? कुछ नहीं भाई, पहले पहला तो मैंने मतलब तुक्केबाजी में दिया था एग्जाम, हम्म। क्या कहते हैं। तो भाई उसमें 95 आ गए मेरे मार्क्स। नाइन्टी फट गई फाइव आ मेरी। गए? हाँ भाई, मेरी खुद की फट गई। तो हम्म। अब भाई पिताजी को आ गया कॉन्फिडेंस। अब भाई 95 में क्या ही मिलता है। हाँ। हमने कहा भाई अगर ये मतलब इसने पहली बारी में बिना पढ़े ही 95 निकाल दिए तो आए तो फोड़ देगा आईआईटी। उस टाइम पे आपके आपके टाइम पे शायद 110 थी कट ऑफ। हाँ पता नहीं यार, मेरे ख्याल से इतनी ही होगी, ठीक है तो। कट ऑफ हर एक साल बात, गिरती है ना, इसलिए 110 थी, हमारे टाइम पे 105 हुई थी, जहाँ एक तक सौ मेरे को पांच याद थी, है। उसकी नेक्स्ट ईयर आई थी शायद 90 95 के हाँ। आसपास ही आएगी। हाँ। हाँ तो हम्म। फिर ड्रॉप करवाया तो तैयारी करी। तैयारी में पता लग गया था मेरे से नहीं निकलेगा। एक साल वो मुझे बर्बाद होता हुआ दिख रहा था। मैंने कहा भाई गए काम से, और सबसे ज्यादा बर्बाद किया था मैथ्स ने। मैंने कहा भाई ये तो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री तो फोड़ दूंगा पर भाई ये मैथ्स लेट हो गई। हम्म। मैंने कहा भाई ये नहीं कर पाऊंगा मैं। गया, एग्जाम दिया एक साल बाद। तो भाई साहब, तो भाई 40 नंबर। कोई बात पापा नहीं, कोई बात पापा नहीं। कह रहे हैं हमें साले। तो क्या हो गया? अरे यार, नहीं, मुश्किल है वो एग्ज़ाम।
और हम्म। नहीं, हाँ। लेकिन ये होता ही है, कॉमन सी हम्म, चीज है ना कि अगर आप इस चीज की तैयारी के लिए आप वेट कर रहे हो ना, साल भर का आप वेट किया, तो बहुत ही रेयर बंदा दिखेगा जिसमें कि उसको प्रोग्रेस क्लियर दिखा कर हो गया। उसको साल भर बाद। हाँ हाँ, हम्म। बहुत ज्यादा मतलब बहुत रेयर बंदे दिखते हैं। हम्म। लाइक मैं जब स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेने के लिए गया था कॉलेज के अंदर, तो उन्होंने कुछ पेरेंट्स आए हुए थे, वो कहते हैं यार साल भर होगा मैंने प्रिपरेशन करने के लिए जेई वगैरह के लिए, मतलब उस पर कॉमन क्वेश्चन होता है कि बंदे ने साल भर क्या किया है, साल भर क्या वेट किया। हम्म। तो मुझे मतलब उस टाइम जो काउंसलर होते थे ना, उनको मतलब बताने के लिए जो आते थे एडमिशन, तो उसकी एक बात मेरे को हमेशा याद रहती है कि वो ये चीज लाइन बोलता था कि आप भले आप फर्स्ट ईयर में जो रैंक आएगी ना बंदे की, वो सेकंड ईयर में नहीं आएगी, उससे कमी आएगी, हम्म। क्योंकि क्योंकि अरे बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन में हाँ, जाएगा वो। डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ जाती हैं उसके हम्म। बीच में। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है ये चीज। हम्म। तो आप नहीं ये तो सोच रहे हो कि आप साल भर और वेट करा के और आप मतलब एक साल और ट्राई कर लेते हैं, तो हम्म। ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि बंदा जो है प्रोग्रेस करके दिखा रहा है। हम्म। मतलब पिछला कुछ था उसके ऊपर कुछ और आया और उसके ऊपर और कुछ आया, तो बहुत ही कम चांस है। मेरा जेई का एक्सपीरियंस मतलब बड़ा मज़ेदार था ना मेरे लिए। अच्छा। बताता। अच्छा। हाँ। अब तो मेरे जेई का सीन ये हुआ था कि ना, मेरा जिस दिन जेई का एग्ज़ाम था ना, सेम डे पे मेरा बीसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम था। ओ भाई साहब। जिस भाई। जिस यूनिवर्सिटी में मेरे को एडमिशन मिला उसी का। भाई शाबाश। अच्छा। तो तो मैं जेई का और क्या कहते हैं, जेई का जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली के एक कोने में था, और बीसीए वाला दूसरे कोने में था, और मेरे पास जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा था, एक तो कोने से दूसरे कोने। ठीक है। यहाँ पे मैं बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ दिल्ली मेट्रो को क्योंकि उसकी हेल्प से ही हो पाया। बट जब मैं जेई के एग्ज़ाम ना देने पहुंचा ना, तो पता था आता तो है नहीं कुछ, पर ठीक है जितना आता था उतना किया। अब यह तो नहीं है। हाँ, 1 1.5 घंटा मैंने मेहनत की। फिर मैंने सोचा यार अब आता नहीं, अब मैं मेरे को ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेरे को यहाँ से वहाँ पहुँचना कैसे है। तो पहले फिर अगले 1.5 घंटे में मैं सिर्फ यही प्लान कर रहा था कि मेरे को यहाँ से निकलना है, यहाँ से कहाँ मेट्रो पकड़नी है, कहाँ पे चेंज करना है, ऐसा कर करके पहुँचना है मेरे को। तो बीच में ना मैं वॉशरूम गया, तो मैंने सर से पूछा कि सर मेरे को जितना आता था मैंने उतना तो कर दिया, अब मैं क्या जा सकता हूँ क्योंकि मेरा एक और एग्ज़ाम है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा, आपको 12 बजे से पहले तो निकलने नहीं दिया जाएगा, तो आप यहीं रुको। तो ठीक है, फिर मैं बैठा रहा वही स्ट्रैटेजी करते रहा कि कैसे जाऊँगा, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम था जेई वाला वो था यहाँ यमुना पार, गाज़ियाबाद के, गाज़ियाबाद ही पड़ जाता है ऑलमोस्ट, दिलशाद गार्डन आता है गाज़ियाबाद के पास, वहाँ पे था। और वहाँ से मेरे को जाना था वेस्ट दिल्ली जनकपुरी, सो ईस्ट से मेरे को वेस्ट जाना था पूरा। तो भाई। हाँ, उसका एग्ज़ाम था 2 बजे, तो मैं दिया, वो हो गया जैसे टाइम, मैं भागा, सबसे पहले मैं ही भागा। मैं गया, मेट्रो पकड़ी, और मेट्रो का जो रूट था रेड लाइन से ब्लू लाइन पे जाने का, उस टाइम पे एक इंटरचेंज करने के लिए ग्रीन लाइन होती थी, जो कि जिसकी सर्विस बहुत ही ख़राब है। हम्म। तो हाँ, उसी उसी जगह ने मेरा ना एक मेरे पास 1.5 घंटा था, आधा घंटा उस जगह ने खाया था मेरा, ग्रीन लाइन वाली मेट्रो ने, भाई। जो कि 2 स्टेशन, सिर्फ 2 स्टेशन के लिए मेरे को आधा घंटा लग गया था। भाई। बट हाँ, वहाँ से मैं वहाँ गया। अब मैं पहुँचा वहाँ, एकदम मैं पहुँचा 1:55 पे, 2 बजे मेरा ओ एग्ज़ाम था। भाई। हाँ, 1:55 पे मैं पहुँचा गेट पे, मैं एंट्री की, और मैं क्लास तक पहुँचा। क्लास जो जिस रूम में मेरा एग्ज़ाम था वो था 4th फ्लोर पे बिल्डिंग के। ओ भाई। हाँ, वहाँ तक धक्के गया। जाओ। हाँ, वहाँ तक मैं गया भाग के, पहुँचा वहाँ जाके मेरे को पता चला कि ना आपको एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लानी थी। ओ। और मेरे पास थी एक ही कॉपी। हम्म। तो फिर मैं, और जो मैंने पूछा फिर सर फोटो कॉपी कहाँ से कराऊँ, तो कहते फोटो कॉपी मशीन ना गेट के पास है। तो फिर मैं, 4 फ्लोर नीचे। हाँ, वापस 4 फ्लोर नीचे आया, फिर गेट तक गया, और वहाँ से फोटो कॉपी कराया, वापस गया ऊपर 4 फ्लोर, फिर जाकर मैं एग्ज़ाम देने बैठा, 2:05 हो गए थे तब तक। हम्म। तो फिर ना मेरे दिमाग में था कि यार बहुत हो गया, मतलब ना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था फिर पेपर पे। तो मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, 1.5 घंटे में मेरा हो गया। नेगेटिव मार्किंग भी थी, फिर भी मैंने सारे आंसर कर दिए। ऐसा सही। हाँ। तो ठीक है, हो गया, मैं निकल आया वहाँ से बाहर। और मेरे को पता है, इतना आइडिया भी नहीं था कि बीसीए क्या है। मैंने तो बस, मेरे फ्रेंड दे रहा था एक एग्ज़ाम बीसीए का, कहता कि बीटेक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, बस 3 साल का प्रोग्राम होता है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम मैंने दिया और मेरी रैंक आ गई 109। तो हाँ, बहुत खतरनाक। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार, बीसीए बढ़िया है।
उससे अच्छा पहले लगा मुझे। उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था बीसीए होता क्या, फिर मैंने रिसर्च की कि हाँ बीसीए होता क्या है, और कॉलेज वगैरह लिया अपना, तो सब सही हो गया मेरा। एट द एंड ऑफ द डे जेई की वजह से मेरा बीसीए वाला क्लियर हो गया। लिटरली मैंने पेपर में ना फ्रस्ट्रेशन निकाली कि ये जल्दी जल्दी करो, इन्होंने मेरे दिमाग ख़राब किया है, बट ठीक है, थैंक्स टू ये तो जेई। पेपर रिजल्ट आया ना, तो कितना अच्छा, सही है। हाँ भाई, तो अब उस यूनिवर्सिटी ने मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह दी हैं, और तुमसे बिल्कुल। दोस्ती भी उसके थ्रू ही हुई है, अब देख लो। बल्कि जीतू भैया तो मेरे कॉलेज ही आए थे अपनी प्लेसमेंट के लिए। तो ये तो, सही। हाँ जेई का ये फ़ायदा तो होगा। बट ठीक है, हमने काफ़ी बातें कर ली यार एग्ज़ाम्स को लेके, और मेरे हिसाब से ना अभी भी हमारे पास और भी काफ़ी बातें हैं करने लायक, बट अभी के लिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, और रैप अप करते हैं। जाते जाते मैं ही बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आई है तो ऑब्वियसली अपने दोस्तों को शेयर करो, और आप अपने कमेंट्स में अपनी कहानियाँ बता सकते हैं एग्ज़ाम्स की, मतलब कैसे प्रिपरेशन होती थी, या कोई फ़नी चीटिंग वाली स्टोरी, क्योंकि हर एक के पास फ़नी चीटिंग स्टोरी तो होती ही है। तो आप ऑब्वियस ऑब्वियस। हाँ कमेंट्स में बता सकते हो। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। लाइक करो इस वीडियो को और फैलाओ यार जितने हो सके, ताकि जो हमारी सैलरी अभी इस पे लग रही है वो हमारी जेब में वापस आ भी सके मोनेटाइजेशन के बाद। तो बस सबकी अपनी एग्जामिनेशन की तो स्टोरी जरूर होती होंगी। ये तो है ही कि ऐसा हम्म, कोई नहीं होगा कि जिसके मेमोरेबल टाइम नहीं निकला है एग्जाम में, या इंसिडेंट नहीं समझ देखा उसमें। तो अपना अपना एक्सपीरियंस जो है आप शेयर करो कमेंट्स में। हम्म, और अच्छा लगा, और मतलब वो तो हम रीड आउट तो करते ही हैं सारे कमेंट्स, तो अगर कमेंट्स रीड आउट करने वाले कुछ अच्छा लगा मोमेंटरी, तो फिर हम भी उसको इंक्लूड करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, उसको डिस्कशन करेंगे। हाँ बेस्ट कमेंट को बिल्कुल। हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे, ये कर सकते हैं। तो हाँ। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके जाइए, अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए कमेंट सेक्शन में। हमारा इतना प्यारा सा कमेंट सेक्शन है जिसमें कोई भी आके कुछ भी लिख सकता है। थिंक ऑफ इट लाइक ट्विटर, ठीक है? तो बोल दो जो जो मन करे आगे बोल दो यहाँ पे। तो हाँ, अंडरस्कोर थ्रेड। नहीं नहीं थ्रेड नहीं, तो इट इज़ ट्विटर। और अगर इस वीडियो में अगर मेरे फनी पार्ट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे भी और खतरनाक फनी मूवमेंट मैं लेके आऊंगा पाजी के संग। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ हम बिल्कुल और काफ़ी, सुनारी से बची हुई है अभी। हाँ। और आप हम तीनों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल। वहाँ पे हम अपडेट्स देते रहते हैं वीडियो के। ये वीडियो तो काफ़ी टाइम बाद हम डालने वाले हैं, बट होपफुली कंसिस्टेंसी बनाएंगे थोड़ी हम आगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा हमारा शेड्यूल फ्री हुआ है आफ्टर गिविंग आर एग्ज़ाम्स। तो हाँ, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस, दैट्स अ रैप, बाय बाय। थैंक्स एवरीवन। बाय।